Good morning, children. Welcome to EVS online class. Let's do bookwork and question answers of chapter 2 Mouth, Teeth, and Tongue. Part A. Choose the correct answer. First, grass eating animals have well developed dash. Grass eating animals are called herbivores. For example, buffalo, cow, horse, deer, giraffe, camel, etc. They have to eat grass, leaves, plants, and they have well developed incisors so that they can tear plants easily. So answer is incisors. Next, the number of incisors we have in each jaw is, how many incisors do we have? We have 8 incisors. In each jaw there are 4. Okay, 4 in the lower jaw and 4 at the upper jaw. And incisors कौन से होते हैं? The front 4 teeth. Okay, front 4 teeth in lower jaw and front 4 teeth in upper jaw. Third, plaque is a disease of dash. What is plaque? We have learned about plaque, right? What is plaque? Yes, plaque is a gum disease which is which is like sticky layer of germs. Okay, it makes the gum swollen and painful. So the answer is gums. It is a disease of gums. Next, molars are also called dash teeth. मोलर्स का सेकेंड नेम क्या है? च्यूइंग टीथ और ग्राइंडिंग टीथ. इट ग्राइंड्स आवर फूड सो दैट इट कैन बी स्वॉलन ईजिली. स्वैलो कर सकते हैं ना इजीली. ओके. अनक्लीन टीथ गेट कवर्ड विद द येलो सब्सटेंस कॉल्ड डैश. It is yellow or brown color of substance when plaque hardens on teeth. जब हमारे टीथ पर प्लाक की बहुत मोटी सी हार्ड लेयर बन जाती है जो येलो या ब्राउन से कलर की होती है तो उसको क्या बोलते हैं? इट इज़ तार तार. ओके, द बी आंसर इज द करेक्ट आंसर. तार तार. नेक्स्ट पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स. लेट्स डू इट. फर्स्ट पॉइंट, the front 4 teeth on each jaw are called, अभी किया ना, incisors. Yes, it's incisors. in CISors, SORS. Okay. Next, the mouth consists of dash and dash. क्या होता है माउथ में? Teeth and tongue. Next, milk teeth are replaced by dash teeth. We have two sets of teeth ना. First, मिल्क टीथ जो हमारे बचपन में चाइल्डहुड में होते हैं एंड देन दे आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ. वेरी गुड. नेक्स्ट, डैश हेल्प्स अस टू टेस्ट. हाउ डू यू टेस्ट? विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बड्स ना. एंड वेयर आर दे? दे आर ऑन द टंग. वेरी गुड. टंग हेल्प्स अस टू taste. There are dash teeth in all. In childhood there are 20 and in an adult there are 28. और grown up जब बिल्कुल बड़े हो जाते हैं तो फाइनली कितने होते हैं? 32. यस, जब सारे मोलर्स भी हमारे निकल आते हैं, ठीक है, तब होते हैं 32 टीथ. पार्ट सी, मैच द फॉलोइंग. एनिमल. देखिए फर्स्ट पिक्चर में एनिमल कौन सा है? रैट. अगर इसको टीयर करना है क्या यूज़ करेगा? अपने इंसीजर्स. ओके, टीयर इंसीजर्स. लायन यूज कनाइन्स टू बाइट इट्स प्रे. ओके, एंड काउज च्यू विद द हेल्प ऑफ मोलर. तो इनको मैच कर लीजिए. नेक्स्ट पेज पे आइए. पार्ट डी, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. यहाँ देखिए आपको हर तरह के टीथ का दिया हुआ है. काइंड ऑफ टीथ, इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर. अपर जॉ में कितने हैं एंड लोअर जॉ में कितने हैं, बट किसके? अ 15 years old boy has 28 teeth as shown in the above table. ये दिए हुए हैं 15 year old boy के लिए.
इंसीजर्स अपर एंड लोअर जॉ में कितने होते हैं? 4 ईच, तो यहाँ 4 आ जाएगा। कनाइन होते हैं इन बोथ जॉ 2 + 2, ओके। प्रीमोलर्स अगेन 4 + 4 एंड मोलर्स हैं 4 + 4 अगेन। और जब और बड़े हो जाते हैं, हमारे सारे मोलर्स आ जाते हैं, तब कितने हो जाते हैं? 6 + 6 तो 32 होते हैं। बट ये 15 ईयर्स ओल्ड बॉय के लिए देयर आर 28, तो इनमें क्या आएगा? 4 4। यस, नाउ लेट्स कंटिन्यू टू क्वेश्चन आंसर्स। पार्ट ई, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। आपको जो नीचे 2 पॉइंट्स गिवन है, इनके आपने रीजन बताने। ओके, फर्स्ट इज वी शुड अवॉइड ईटिंग वेरी हॉट एंड स्पाइसी फूड। बहुत ज़्यादा गर्म या स्पाइसी मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों? यस, इसकी वजह से मुंह पे छाले हो जाते हैं। ओके, तो ईटिंग वेरी हॉट एंड स्पाइसी फूड कैन कॉज ब्लिस्टर्स ऑन द टंग। इससे क्या होता है? टंग पर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, जिसको आप फोड़े या छाले कहते हैं ना, वो। सेकेंड, हर्बीवोर्स हैव वेल डेवलप्ड मोलर्स एंड इंसीजर्स। इंसीजर्स का तो अभी हमने फिलअप में भी देखा था। हर्बीवोर्स क्यों होते हैं? क्योंकि दे हैव टू tear the plants and they have molars also। तो क्या आंसर है? देखिए इसका रीजन, herbivores are plant eaters and don't have canine teeth। herbivores plant eaters होते हैं और उनके canine नहीं होते उनके पास। so they have strong and flat molars for grinding leaves। तो उनके पास क्या है? फ्लैट और स्ट्रॉन्ग मोलर्स हैं, जिससे वो ग्राइंड कर देते हैं लीव्स को। एंड शार्प इंसीजर्स फॉर टीयरिंग प्लांट्स। पहले वो शार्प इंसीजर्स से प्लांट को टीयर करते हैं और फिर अपने मोलर्स की हेल्प से वो लीव्स को ग्राइंड करके आराम से खा पाते हैं। नाउ पार्ट एफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर टीथ इम्पॉर्टेंट टू अस? यस, व्हाई आर टीथ इम्पॉर्टेंट टू अस? बिकॉज दे गिव प्रॉपर शेप टू आवर फेस। अगर टीथ नहीं होंगे, फेस की शेप कितनी खराब होगी। दे हेल्प अस इन बाइटिंग एंड च्यूइंग फूड। बाइट एंड च्यू करते हैं आप खाना। दे हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे स्पेशली च से शुरू होने वाले जो भी वर्ड्स हैं, उनको बोलने के लिए आप टीथ का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ? डिवाइड योर पेज इन 2 पार्ट्स, 2 कॉलम्स। ओके, लेफ्ट साइड मिल्क टीथ लिख लेंगे एंड राइट साइड पर परमानेंट टीथ। सो मिल्क टीथ के नीचे आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, दे आर स्मॉलर, वीकर एंड टेम्पोरेरी। मिल्क टीथ जो होते हैं छोटे होते हैं, कमज़ोर होते हैं और टेम्परेरी यानी कि वो टूट भी जाते हैं, कुछ टाइम के लिए ही होते हैं। परमानेंट टीथ इसी के कॉरस्पॉन्डिंग वो कैसे हैं? दे आर स्ट्रॉन्गर एंड परमानेंट। स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और परमानेंट भी होते हैं। सेकेंड पॉइंट, दे अपीयर मिल्क टीथ, ठीक है, मिल्क टीथ के बारे में। दे अपीयर बिटवीन द एज ऑफ 6 months to 24 months। 6 महीने के बच्चे का दांत निकलने शुरू हो जाते हैं और 2 साल की एज तक पूरे 20 मिल्क टीथ उनके निकल आते हैं। अब वहीं परमानेंट टीथ कैसे हैं? दे अपीयर बिटवीन द एज ऑफ 6 to 12 years। जनरली 6 ईयर की एज में हमारा मिल्क टीथ निकलना शुरू हो जाता है और उसकी जगह कौन से आ जाते हैं? हमारे परमानेंट टीथ, जो 12 ईयर्स की एज तक सारे डेवलप्ड हो जाते हैं, यानी 28 टीथ निकल आते हैं। अ चाइल्ड हैज़ 20 मिल्क टीथ, चाइल्ड के 20 मिल्क टीथ होते हैं एंड एन अडल्ट हैज़ अ सेट ऑफ 32 परमानेंट टीथ। और अडल्ट के बड़े होते होते हमारे कितने हो जाते हैं? 32। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नेम द 4 काइंड्स ऑफ टीथ दैट ह्यूमन बींग्स हैव, लिस्ट देयर फंक्शंस। यस आदित्य, टेल मी which 4 kinds of teeth do you have? Very good. These are incisors, canines, premolars and molars. And who will tell me their its function? Khushi, do you know? Ridhima,
इंसीजर का आप बताएंगी, चलिए। इंसीजर, यस, इंसीजर्स दे हेल्प टू कट द फूड। इंसीजर क्या करते हैं? हेल्प करते हैं फूड को कट करने के लिए। एंड कनाइंस दे अलाउ यू टू टीयर एंड ग्रास्प फूड। मतलब पहले आपने कनाइन से क्या किया? उसको पकड़ा और फिर उसको फाड़ कर काट कर खा लिया। ओके। प्रीमोलर्स दे हेल्प यू क्रश एंड टीयर फूड। अब जब फाड़ रहे हो तो फिर उसे क्रश भी तो करना पड़ेगा ना, तोड़ तोड़ के बिल्कुल बारीक करके खाना पड़ेगा। उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रीमोलर्स। और फिर मोलर्स क्या करते हैं? दे हेल्प यू च्यू एंड ग्राइंड फूड। अच्छे से ग्राइंड करके प्रॉपरली च्यू करके खाएंगे तो हमारा फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ टंग। What does tongue do? Yes, it rolls the food in the mouth and helps to swallow it. माउथ में खाने को इधर से उधर मूव करती है और उसको फिर सलाइवा में मिक्स करके अच्छे से उसको वेट कर देती है, सॉफ्ट कर देती है, जिससे वो हम इसे इजीली स्वेलो कर पाते। स्वेलो क्या होता है? निगलना। ओके। Second function is it helps us to speak clearly. Yes, tongue also helps us to speak clearly. टंग नहीं होती तो हम ठीक से वर्ड्स बोल भी नहीं पाते। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ इज कैविटी फॉर्म्ड इन द टूथ? हाँ जी, कैविटी आपको पता है ना क्या होती है? यस, कैविटी इज होल्स, दांत का सड़ना, उसमें छेद हो जाना, है ना, खराब हो जाना। तो कैसे होता है? द एसिड्स इन प्लाक अफेक्ट्स द टूथ एनामल एंड स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग इट, क्रिएटिंग होल्स कॉल्ड कैविटी। तो प्लाक जो होता है, प्लाक क्या होता है? अभी बताया था मैंने। यस, प्लाक इज स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स। तो स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स जो होती है वो टूथ के एनामल, यानी एनामल कौन सा पार्ट होता है? जो सबसे ऊपर वाइट कलर का पार्ट हमें दिखाई देता है ना, दैट इज एनामल, जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। बट फिर भी प्लाक के में से जो एसिड्स निकलते हैं, अगर हम टीथ अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो उस एसिड की वजह से एनामल खराब करना शुरू कर देता है वो, और वहाँ पर हो जाते हैं होल्स छोटे छोटे, जिसकी वजह से, जिसे हम कहते हैं कीड़ा लग गया दांत में, छेद हो गया कन्ना, दैट इज कैविटी। ओके। अच्छे से ब्रश किया करो आप लोग इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग बिफोर गोइंग टू बेड। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड वी अवॉइड ईटिंग चॉकलेट्स एंड स्वीट्स? मम्मा बोलती है ना कम खाया करो चॉकलेट्स और मिठाइयाँ वगैरह, मीठा कम खाओ, मीठा कम खाओ। क्यों? एक तो मीठा खाने से मोटे हो जाते हैं और दूसरा दांत खराब हो जाते हैं। तो वी शुड अवॉइड ईटिंग चॉकलेट्स एंड स्वीट्स बिकॉज दे कॉज कैविटी इन टीथ। इनकी वजह से कैविटी होती है। अभी आप कहोगे मैम अभी तो आप कह रहे थे कि प्लाक की वजह से होती है, और अब आप कह रहे हो कि ये सब खाने की वजह से होती है। यस, क्योंकि ये खाने से ही प्लाक बनता है और प्लाक की वजह से कैविटी होती है। तो इनडायरेक्टली चॉकलेट एंड स्वीट्स खाने से कैविटी होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर टेस्ट बड्स? टेस्ट बड्स टेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं ना, कहाँ होते हैं? हमारी टंग पर। कितने होते हैं? मोर देन 3000, बहुत सारे होते हैं। 8000 तक भी रेंज जाती है इनकी। हर एक के कितने कितने अलग अलग होते हैं। कोई कोई होता है ना जो बहुत ही एक से एक छोटी से छोटी चीज़ भी खाने में टेस्ट करके बता देता है, इसमें ये मसाला, उसमें वो मसाला है। और कोई खा लेता है, उसे ढंग से पता भी नहीं चलता कि मीठा था, खट्टा था, क्या था। तो हर एक के अपने अपने टेस्ट बड्स होते हैं। बट ये क्या होते हैं? द लिटिल बम्प्स ऑन द टंग that tells us about the tastes that are sweet, salty, sour or bitter are called taste buds. टंग पर जो छोटे छोटे बम्स या डॉट्स होती हैं हमारे, जनरली पिंक वाइट कलर की, उनको हम बोलते हैं टेस्ट बड्स। और वो हमें किस बारे में बताते हैं? टेस्ट के बारे में, जो या तो स्वीट होगा, सॉल्टी होगा, सोर होगा या फिर बिटर। स्वीट मीठा, सॉल्टी नमकीन, सोर खट्टा और बिटर कड़वा। ओके। ये आई गेस लास्ट क्वेश्चन आ गया। 8th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द रीजन ऑफ टूथ डिके? टूथ डिके क्या था पहले तो ये बताओ मुझे. टूथ डिके मीन्स दांत का खराब होना. वेरी गुड. तो टूथ डिके कैसे होता है, क्या रीजन है उसका? व्हेन फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर्स एंड स्टार्च, आर लेफ्ट ऑन द टीथ, द बैक्टीरिया और germs present in mouth change these foods into acids, which is plaque. Okay, the acids affect the tooth enamel and starts destroying it. This causes tooth decay. वही बात जो अभी मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बता रही थी कि मीठा खाने से दांत खराब होते हैं, क्योंकि मीठा है, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसमें शुगर भी होती है, स्टार्च भी होती है. ठीक है, अगर हम दांतों को अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो खाना उसमें रह जाएगा दांतों में, जिसमें से बैक्टीरिया और जर्म्स जो होते हैं हमारे माउथ में, वो उस खाने को खाना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से वो खाना हमारा एसिड बन जाता है. उस एसिड की वजह से टूथ एनामल खराब होता है, डिस्ट्रॉय होता है और वहाँ कैविटी हो जाती है. ओके, सो दिस लेसन इज़ कंप्लीट नाउ. आप सबने इसको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है. बुक वर्क विल बी डन इन बुक्स and question answers you will do in your notebook, neat and clean handwriting. Okay, and start learning it because next week we will have its test. Okay, so till then, take care, have a nice day.